बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार मियां नवाज शरीफ को चैलेंज दे रहे हैं कि मेरे साथ सियासी मुनाजरा कर लें। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मियां नवाज शरीफ अगर बिलावल के साथ मुनाजरा करते हैं, अगर बिलावल के साथ डिबेट करते हैं सियासी मामलात पर, तो मियां नवाज शरीफ साहब कहीं ज़्यादा उनसे बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कोई एक ऐसा सवाल किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब लाजवाब हो जाएं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे मुनाजरे, ऐसे मुकाबले नहीं किया करते, बल्कि वो तो जब कोई इंटरव्यू देते हैं तो पहले सवाल तय कर लिए जाते हैं, पहले सहाफ़ियों को बता दिया जाता है, पहले सहाफ़ियों से पूछ लिया जाता है, पहले मीटिंग कर ली जाती है कि क्या क्या सवालात होंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा। अगर बराह रास्त ना हो तो फिर इंटरव्यू देने के बाद, गुफ्तगू के बाद भी उसमें रद्दोबदल मियां नवाज शरीफ साहब करवा लेते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बार तो ये भी मुज़हिका खेज़ किस्म की सूरत हाल सामने आई। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से रुसवा किया जा रहा था वो भी एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। मियां नवाज शरीफ को रुसवा किया गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, उनके साथ कैसा सलूक किया गया, उनको जिला वतन किया गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तारीख से अपने साथ जो कुछ हुआ उससे कोई सबक हासिल नहीं किया। वही इंतकामी जहन है, वही सारा कुछ है। उन्हीं चीज़ों को फिर दोहरा रहे हैं जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बात हम कर रहे थे कि उस दौर में मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से ज़लील और रुसवा किया जाता था, उसका एक वाक़या कुछ यूँ भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ इनके जो मुखालिफ वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ को तो अंग्रेज़ी नहीं आती। तो जज साहब भी थोड़ा सा खामोश हुए, तो वकील ने एक लफ्ज़ कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब इसका मैं नहीं बता दें, लेकिन जज साहब की तरफ से थोड़ी सी दानिशमंदी से काम लिया गया। गो कि वो जज साहब भी ऐसे ही होंगे जो डंग टपाऊ थे, जो मियां नवाज शरीफ के फेवर में उन्होंने क्या बात करनी थी, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ अब तो माशाल्लाह से उनकी अंग्रेज़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई। लेकिन जो बंदे पूछने वाले हैं, वकील जो हैं, उन्होंने कोई ऐसा ही लफ्ज़ पूछना था जिसका उनको ये था कि मियां नवाज शरीफ शायद इसका जवाब ना दे सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बुद्धि किस्म की, इंतहाई ये क्या कहा जाए, घटिया किस्म की इसको हरकत करा दिया जा सकता है कि एक लीडर को आप इस तरह से रुसवा करना चाहते हैं। बहरहाल आ जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बार बार वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब मेरे साथ मुबाज़रा कर लें, मेरे साथ मुकाबला कर लें, मेरे साथ मुनाजरा कर लें, वो चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस तरफ किसी तौर नहीं आएंगे। सियासत में अमूमन ये होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन कभी कभी यहाँ भी हो जाता है, ऐसे मुनाजरे हो जाते हैं, ऐसे मुकाबले हो जाते हैं। लेकिन मगरब में अमूमी तौर पर यही होता है कि ख़ासकर अमेरिका में कि दोनों सदूर को जो उम्मीदवार होते हैं उनको आमने सामने ला बिठाया जाता है, उनसे सवालात किए जाते हैं, वो एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, एक दूसरे से भी सवाल कर सकते हैं। यूके में भी शायद ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए। वैसे टीवी मुज़ाकरों में बड़े लीडर तो नहीं आते, दूसरी लाइन की लीडरशिप ज़रूर आ जाती है, सेकंड लाइन लीडरशिप जिसको कहते हैं, वो आपस में आकर ज़रूर रोज़ाना आप टॉक शो में यही चीज़ें देखते हैं। लेकिन इस तरह से जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, इस तरह पाकिस्तान में मुनाजरे अमूमन नहीं होते। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुनाजरे के लिए, मुकाबले के लिए या सियासी डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि बहुत पुराने सियासतदान हैं, वो बिलावल भुट्टो को 1 से 2 नहीं गिने देंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को अपने आप पर उस तरह से शायद एतमाद नहीं है कि वो बिलावल भुट्टो को, वैसे भी बिलावल भुट्टो की ये बचगाना बात है कि मेरे साथ मियां नवाज शरीफ मुकाबला कर लें, मुनाजरा कर लें। क्या मुनाजरा करेंगे, क्या मुकाबला करेंगे, क्या उनको बताएंगे सिंध में हमने ये इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। गो के शहला रजा की तरफ से कहा गया है कि हम पूरे पंजाब को सिंध बना देंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि पूरे पंजाब को वो सिंध बना दे, जहाँ जिस तरह वहाँ पे कच्चे में डाकू फिर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब के कुछ इलाकों में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, जनूबी पंजाब में ऐसा कुछ हो, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अमन अमान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस तरह से कराची का अमन बर्बाद तबाह किया गया है, अंदरून सिंध भी जिस तरह की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, हर किस्म की सूरत हाल, तरक्याती मामला यहाँ तक हैं, तो फिर अगर पंजाब उन्होंने बनाना है तो फिर अल्लाह खैर करे पंजाब की। और श्री रहमान साहबा की तरफ से कहा गया कि लाड़काना की तरह लाहौर भी
पीपल्स पार्टी का गढ़ बन रहा है और लाड़काना की खुशबुएं लाहौर से उठा करेंगी, तो थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, बल्कि काफ़ी माजी में चले जाते हैं। जिन दिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ PNA की तहरीक चल रही थी, तो उन दिनों किस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, हमें ये बताया जाता था। हम तो छोटे बच्चे थे लेकिन नारे सुना करते थे। जिस तरीके से इनकी तहरीक चल रही थी, PNA की तहरीक चल रही थी, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद उसका उर्दू में नाम था, तो उन दिनों जो कुछ कहा जाता था बड़ा हैरान कौन था कि भुट्टो ने ये कर दिया, भुट्टो ने इस तरह कर दिया। उसमें एक ये भी कहा जाता था कि देखें जी सारी तरक्की, जिस तरह से आज कहते हैं कि पंजाब का सारा तरक्याती बजट शहबाज शरीफ लाहौर में ले आए, और मोहसिन नकवी साहब भी ऐसा ही कर रहे हैं, ये भी इन पर इल्ज़ाम लगता है। तो उन दिनों ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के मुल्क के सारे वसाइल सिंध ले जाए गए हैं और सिंध से आगे फिर लाड़काना में ले जाए गए हैं। तो ये कहा जाता था कि ट्रेन जहाँ पे खड़ी हो जाती है लाड़काना स्टेशन पर, तो प्लेटफार्म वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, जिसको बिजली के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, वो खुद ब खुद गाड़ी के करीब आ जाता है। तो इस तरह की बातें हमें बताई जाती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नफ़रत पैदा करने के लिए, नफ़रत उनके खिलाफ फैलाने के लिए। तो बात हम कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, बार बार नवाज शरीफ साहब को चैलेंज दिए जाने की कि मेरे साथ मुवाजना कर लें, मुकाबला कर लें। तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर ये कह सकते हैं कि ठीक है, इसको ज़रा लाइटर नोट में लीजिएगा, थोड़ा से हल्के फुल्के अंदाज में लीजिएगा, कि मियां नवाज शरीफ कह सकते हैं कि ठीक है, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, आ जाओ जहाँ भी आना है। सिंध में चले जाते हैं, लाड़काना में चले जाते हैं, कराची में चले जाते हैं, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, जहाँ भी कहो चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के मुनाजरा कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सालस होगा, वहाँ पे जो अंपायर होगा, वहाँ पे जो मेज़बान होगा, एक मेज़बान भी होता है, सालस भी होता है, जैसे फैसला करना होता है कि कौन मुनाजरे में भारी रहा है, तो उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब इरफान सिद्दीकी का नाम फिर दे सकते हैं। तो फिर कैसा मुनाजरा होगा, कैसा मुकाबला होगा। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ लोग गलत बयानी करते हैं कि मियां नवाज शरीफ अंपायरों को साथ मिलाकर खेलते हैं, इरफान सिद्दीकी को अंपायर बनाएंगे। बहरहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक अंजुम नियाज़ साहिबा हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में वकील हैं, बहुत बड़े नाम की वकील हैं। उनसे अमूमन हमारी मुलाकात होती रही जब हम इमरान रियाज खान के केसेस की कवरेज के लिए वहाँ पे जाया करते थे। तो उनकी तरफ से अब यह कहा गया है कि 11 जजों से इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं। उन्होंने जजों के नाम भी लिए हैं और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जब आपका सरबराह, जब आपका काजी गद्दार हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। उन्होंने बताया कि एक तो बाबर सत्तार से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है और मोहसिन अख्तर कियानी से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, मुनीब अख्तर से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, अमीर भट्टी साहब से भी इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। 11 जजों के बारे में उन्होंने कहा, अक्सर के उन्होंने नाम बता दिए हैं। तो आपको सुनाते हैं कि अंजुम नियाज़ साहिबा क्या कहती हैं, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए कि किन जजों से इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, और साथ ये भी मुलाहिज़ा कीजिए कि वो किस तरह से अपने आप से थोड़ा सा बाहर होके गुस्से में ये बयान दे रही, क्यों दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको नज़र आता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनके रवैयों में फिर ऐसी तलखी नज़र आ जाती है। जी आज चौथा दिन है। मैं कहती हूँ अगर वो मेरे से पूछें तो वो मेरे से पूछें कि कौन से केस में आप अपीयर हो रही हैं, तो मैं कहूँगी मैं 3 केसेस में। एक मेरे बाप का, वो कौन, परवेज़ अलाई। एक मेरी बेटी का, कौम की बेटी का, वो सनम जावेद। एक मेरे भाई का, कौम के भाई का, आपके भाई का, शाह मोहम्मद कुरैशी का। आज चौथा दिन है फैसला महफूज किए हुए। तो क्या लगता है क्यों नहीं फैसला सुना? मैं आपको बताऊं, अदालतें इतनी यरगमाल बन चुकी हुई हैं, बहुत कम जजेस हैं। और मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूं, ये मुझे बहुत अथेंटिक सोर्सेज से पता लगी है, जितने अपराइट जस्टिस हैं उनको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप रिजाइन करें। कौन से हैं? जिसमें से एक जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं, एक समन हैं, जस्टिस समन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तीसरा बाबर सत्तार से, चौथा मुनीब अख्तर कियानी से। ये 4 तो नाम बता दिए, टोटल 11 लोग हैं जी। और इनको अब सिर्फ चाहिए जो कि चूंकि वो मोरा बन चुके हैं ना, बात सुने, घर का सरबराही अगर अवाम के साथ गद्दार हो जाए, अपने ओहदे के साथ गद्दार हो जाए, काजी गद्दार हो जाए, तो बाकी उन्हें क्या करना। अब उनको सिर्फ अपने लाइक माइंडेड बंदे चाहिए। नहीं, अगर इतने लोग इस्तीफा दे देंगे तो अदालती निज़ाम कैसे चलेगा? बात सुने, नीचे से ऊपर लेके आएंगे ना अपने बंदे, हाई कोर्ट में और जस्टिस आ जाएंगे। हाँ, एक और ज़रूरी नाम, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस इब्राहिम, ये भी नाम शामिल है उस लिस्ट में।
ایک मौलवी साहब ने मियां नवाज शरीफ से हिसाब मांगा है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं इस तरह कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब पहले हिसाब दें, इन्होंने किस तरह से मसाजिद के स्पीकर बंद करवाए थे, किस तरह से स्पीकरों में अजान पर पाबंदी लगाई थी, किस तरह से मियां नवाज शरीफ के दौर में मुमताज़ कादरी को फांसी लगाई गई थी, और किस तरह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान, इनकी पार्टी की हुकूमत के दौरान किस तरह से आइन में तरमीम की गई थी। सारे के सारे मौलवी साहब की तरफ से मियां नवाज शरीफ से हिसाब मांगा गया है, सवालात किए गए हैं। तो नाजरीन आप भी ज़रा थोड़ा सा देखें कि मुमताज़ कादरी को जब फांसी लगनी थी तो उससे पहले कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ हर दूसरे दिन पूछा करते थे फ़ोन करके मुतलका लोगों से कि क्या बना, फांसी क्यों नहीं दी जा रही। तो ऐसा लोग मर्द मोमन उसको बनाकर पेश किया जा रहा है। बाकी इंतखाबी मुहिम जारी है, तहरीक इंसाफ वाले भी इंतखाबी मुहिम पर निकल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कह दिया कि आज निकलेंगे, आज तो हफ्ते का दिन है, आज नहीं निकलेंगे। वो कल इतवार को इमरान खान के कहने के मुताबिक निकलेंगे, लेकिन पीटीआई वाले जैसे ही निकलते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है, और मुस्लिम लीग नून वाले निकलते हैं तो उनके गरेबान पर अवाम का हाथ चला जाता है। तहरीक इंसाफ को पुलिस पकड़ती है तो मुस्लिम लीग नून वालों को अवाम पकड़ लेते हैं। तो लगा हुआ है तमाशा, देखते हैं कब तक चलता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।